प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, अपने घरों में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का संकट बना ही रहता है और आप जूझते रहते हैं जिंदगी भर, परंतु इसका कोई कारगर उपाय मिल नहीं पाता। दोस्तों, आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ काम बन भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ संकट और आए रहते हैं। दोस्तों, ऐसी बाधाएं जिनके बारे में आपको ना तो पता रहता है और आप उन्हें दूर करना चाहते हैं, तब हम आपको एक सरल सा उपाय बता देते हैं। दोस्तों, आपके आसपास में कोई भी सिद्ध स्थान हो, यानी जिस स्थान की मान्यता हो, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और अपने संकट का निवारण भी करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के सिद्ध स्थान चाहे आपके आसपास में हो चाहे कुछ दूर हो, लेकिन जहाँ पर आप आराम से जा सकें, इस प्रकार के स्थानों से जब कभी आप जाएं तो वहाँ से उनके आसपास की मन उस स्थान के दरवाजे से थोड़े बाहर की या चार दीवारी के अंदर की, जहाँ से भी सुलभ हो, थोड़ी मिट्टी ले आएं। दोस्तों, बस आपने करना क्या है, जब आप अपने घर आ जाते हैं तब आप उस मिट्टी को एक कागज पर रखकर अपना एक नारियल स्थापित करें। दोस्तों, नारियल कैसा होना चाहिए? एक नारियल पानी वाला होता है और एक नारियल सूखा होता है, जिसमें आवाज आती है, खटखट की आवाज करता है। आपने सूखा नारियल लेकर के उस मिट्टी पे स्थापित कर देना है। दोस्तों, आपने अब वहां पर पास में 2 अगरबत्तियां रोज लगानी हैं। 2 अगरबत्तियां लगाते हुए आपने बस उस स्थान का ध्यान करना है, जिस स्थान की ये मिट्टी है, उनका नाम लेकर के कि मैं अपने घर की सभी बाधाओं को इस नारियल के द्वारा आपके स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, इस प्रकार आप 7 दिन तक कम से कम करें। 7 दिन से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप जब उस स्थान पर जाएं उस नारियल को लेकर के, तब आपने क्या करना है, उस दिन आपने अपने सभी परिवार के ऊपर से उस नारियल को वारना है, जिसे घुमाना कहते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य छूट न जाए। दोस्तों, इस प्रकार से घुमाने के बाद आपने, यदि परिवार का कोई भी सदस्य बाहर रहता है तो एक अलग बात है, ये उस समय की बातें हैं जब परिवार में कोई सदस्य रह रहा है और वो आसपास में हो तो उसे अवश्य बुला लें, ये ध्यान रखें। यदि कोई सदस्य ही बहुत दूर रहता है तो ये अलग बात है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन अब ध्यान रखें, इस समय पे कोई परिवार का सदस्य छूटने नहीं पाए। अब आपने क्या करना है, उस नारियल को हाथ में लेकर के अपने एक मुख्य द्वार पर पहुंच जाना है। मुख्य द्वार पर यानी मेन गेट पर, वहां पहुंचने के पश्चात आपने नारियल को एक दरवाजे के एक तरफ से घुमाना शुरू कर देना है और आप उस नारियल को हाथ में पकड़े हुए अपने दीवार के पास पास घूमते हुए आना है। पूरे कमरों में घूमते हुए उसी द्वार तक पहुंच जाना है, यानी दीवार के साथ साथ घूमते हुए, कमरा कोई भी छूटने ना पाए। दोस्तों, केवल लैट्रिन बाथरूम को, जहां शौचालय स्नान आदि बना हुआ है, उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद यदि आपने अपना मकान घर के ऊपर भी बनाया हुआ है, तब आप क्या करें कि इस प्रकार घुमाते हुए जब जाते हैं नारियल को लेके,
तो आप जीने में से चढ़ जाएं और जीने में से चढ़ करके ऊपर जब पहुंचते हैं तो पूरे इसी प्रकार कमरों में घुमा लें और फिर दूसरी उसी जीने से उतर करके आ जाएं और फिर मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं। दोस्तों, इस प्रकार करने के पश्चात आप समय व्यतीत ना करें। बस दोस्तों, आप उस नारियल को लेकर ऐसा ना हो कि उस नारियल को लिया आपने 1-2 दिन के लिए घर रख दिया, नहीं, 1-2 घंटा आप घर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी दिन आप उसे लेकर के जाएं और जिस सिद्ध स्थान पर आप पहले मिट्टी लेकर के आए थे वहां पर उस नारियल को आपने चढ़ाना है। ये जो मिट्टी के ऊपर वो नारियल स्थापित किया था आपने, उस मिट्टी को भी पुड़िया में कागज की पुड़िया बनाकर बांध लें और उस मिट्टी को भी उस स्थान के इर्द गिर्द डाल देना है और नारियल को यह अपने मन में विचार करते हुए कि इस नारियल में मेरे घर की सभी बाधाएं बंद हैं, यह उनके चरणों में चढ़ा देना है। यहाँ या सिद्ध स्थान पे जहां भी चढ़ाया जाता है नारियल को चढ़ा देना है दोस्तों। इसके अलावा आप वहां की परंपरा के अनुसार उनके दान पुण्य में जो भी डालते हैं या धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी जलाई जाती है वो जलाएं और इस प्रकार की प्रक्रिया करें। फिर देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपकी सारी बाधा वहां पर चली जाती है, उनसे वो सिद्ध स्थान की शक्तियां अपने आप निमटती हैं, आपके घर में सुख संपत्ति रहने लगती है और आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। करके देखो दोस्तों, यह प्रयोग इस प्रकार अपनी सभी बाधाओं को नारियल में बंद कर आप अपने घर से विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, करके देखो, बड़ा अच्छा सरल और सुंदर प्रयोग है। इसके करने से आप सदा खुश रहेंगे, आपका और आपके परिवार का सभी का जीवन खुशहाल बन जाएगा। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।